सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो के जिला अध्यक्ष को कांग्रेस में शामिल किया है और कहीं ना कहीं इनेलो को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि इनेलो के तमाम नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनेलो के जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस पार्टी में सभी का मान सम्मान रखा जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने मेयर पद के प्रत्याशी की जीत का भी दावा किया और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। प्रदेश में अपराध नंबर 1 पर है, महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी चरम पर है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनेलो के जिलाध्यक्ष और उनके तमाम साथी आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और कांग्रेस सोनीपत में मजबूत हो रही है। सबका मान सम्मान रखना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। सुरेंद्र चिकारे से कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी। चारों तरफ से लहर उठकर आ रही है। वो जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है और सोनीपत नगर निगम मेयर चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार निखिल मदान भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और हमारे सभी पार्षद भी जीतेंगे। सोनीपत में इस जीत का एक इतिहास बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने साधा निशाना और कहा कि पिछले 6 साल से नगर निगम में भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि सोनीपत में पिछले 6 साल में कोई कार्य क्यों नहीं हुए। पिछले 6 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा के कार्यकाल में सोनीपत नगर निगम में विकास कार्य क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 पर है। प्रदेश की जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। भाजपा के नेताओं ने स्वयं का विकास किया है। सोनीपत नगर निगम का कोई विकास नहीं हुआ है। नगर निगम का दुरुपयोग किया है जिसकी वजह से ना चुनाव हुए थे समय पर, ना पार्षद बने, ना कोई विकास कार्य हुआ। इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सोनीपत नगर निगम के भ्रष्टाचार की हम जांच करवाएंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। इनेलो छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रही हो जी, क्या कारण था ऐसा जो कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी हो? नहीं, मेरा इंडियन नेशनल लोकदल से भी कोई ऐसी बात नहीं। मेरा अच्छा भाईचारा है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आदरणीय हैं, रहेंगे और उनके बारे में कोई किसी प्रकार का ना कोई गिला है ना शिकवा है। इसी प्रकार की भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सभी भाईचारे का दबाव और सारा सबका एक मन हुआ कि भी सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाओ, तो इस कारण से कांग्रेस में जाने का सब लोगों ने जो फैसला लिया तो उस पर मैंने मोहर लगाने का काम किया है। और मेरा तो एक सच्चे कार्यकर्ता के तहत, चाहे मैं लोकदल में रहा और जहाँ भी रहा, एक निष्ठा से समर्पित भाव से हमेशा से ही मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। और यहाँ भी जो जिम्मेदारी मेरे को मिलेगी, आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो भी मेरे को जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी निभाने का काम मैं अच्छे से करूँगा। कहीं लगता है कि आपके जाने से कांग्रेस में इजाफा हुआ और मेयर का जो चुनाव है निगम का उसमें कहीं ना कहीं बढ़त यहाँ कांग्रेस को मिलेगी? आप देखना कि हमारे आने के बाद निश्चित रूप से वोट मार्जिन बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है और हमारा काम करने का जो तरीका, जो सलीका और एक संगठन के हिसाब से जो हमारा लोकदल का जो कार्यकर्ता काम कर सकता है वो एक अलग तरह से दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करके दिखाएंगे। सुरेंद्र छिकारा की पूरी टीम भी आ रही है कांग्रेस में छिकारा साहब? हाँ, कुछ साथियों ने और भी आस्था व्यक्त की है, वो भी साथ में इसमें कोई बड़ा चेहरा आपके अलावा कोई बड़ा चेहरा सोनीपत से इंडियन नेशनल लोकदल का? हमारी महिला सेल की प्रधान श्रीमती संतोष काद्यान जी आ रही हैं और 1-2 और भी कार्यकर्ताओं ने। तो युवा साथी भी आपके साथ आ रहे हैं क्या? हाँ, कुछ युवा टीम भी अपने साथ आई है, वो अभी आपके सामने आएंगे तो अभी पता लग जाएगा। पूरी चिकारा साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में सैकड़ों जो इनेलो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी लोग जो आज एक परिवार के रूप में जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके लिए सभी का बहुत बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। सबका मान सम्मान रखना मेरी स्वयं की भी जिम्मेदारी होगी, हम लोगों की, सुरेंद्र जी की भी, हम लोगों की सबकी एक जिम्मेदारी होगी कि हम एक परिवार के रूप में मान सम्मान किसी की कोई कमी कसर ना रहे और
चिकारा साहब का एक लंबा एक संघर्ष का इतिहास है। इनकी एक बहुत ही एक अच्छी छवि है, संघर्षशील भी हैं, प्रतिभावान भी हैं, तो बहुत मजबूती मिलेगी हमें। आज इनको ये हमारे साथ आए हैं और इस नगर निगम चुनाव में भी ये एक निर्णायक मैं समझता हूँ कि एक मजबूती हमें इनके शामिल होने से मिलेगी। दूसरा, बहुत से जो भाजपा के से भी बहुत से आज कार्यकर्ता जो शामिल हुए हैं, उन सब का भी हम मान सम्मान स्वागत करते हैं। जो आज पूरे सोनीपत के अंदर जिस तरह की जो आप चारों तरफ से जो इतनी लहर जो उठ के आ रही है, एक निश्चित तौर से हमारे उम्मीदवार निखिल मदान बड़े बहुमत के साथ महापौर पद के लिए, मेयर पद के लिए जीतने जा रहे हैं और लगभग हमारे पार्षद भी जीतेंगे यहाँ से और एक इतिहास बनेगा सोनीपत। दीपेंद्र जी, कल मुख्यमंत्री ने सोनीपत में दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि जो हमारे ईमानदार हैं, हमारा और उनका अंतर देखो आप। वो तो देख चुकी है सोनीपत की जनता। 5 साल से अंतर ही देख रही है। अच्छा, 6 साल से अंतर देख रही है। 6 साल से जिस तरीके से नगर निगम में भ्रष्टाचार के नाम में नंबर 1 सोनीपत नगर निगम क्यों बना, मुख्यमंत्री जी को तो उसके बारे में बताना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था 6 साल से कोई सोनीपत में काम क्यों नहीं हुआ। 6 साल तो उनकी सरकार है, 6 साल से काम क्यों नहीं हुआ नगर निगम सोनीपत में। भ्रष्टाचार में सोनीपत नगर निगम पूरे प्रदेश में नंबर 1 क्यों बना, मुख्यमंत्री जी उस बारे में भी प्रकाश डालते, क्या कारण रहे। मगर मुख्यमंत्री जी ने ना तो अपनी एक उपलब्धि बताई, कोई काम किया हो सोनीपत के लिए, ना कोई जो है अपना नगर निगम का काम, ना प्रदेश सरकार का काम। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी के पास अपने काम बताने का ही समय नहीं है। जो बड़ौदा में भी यही किया था, बड़ौदा में भी अपना काम नहीं बताते थे। हमारे उम्मीदवार जो थे वहाँ पे भालू जी, उनकी कमियाँ गिनवाते थे बड़ौदा जाके। मगर कभी ना कभी तो अपने काम गिनवाने का भी समय आएगा, नहीं तो जनता हिसाब को अपना तय करेगी। मुद्दा क्या लेके कर रहे हैं दीपेंद्र जी, जैसे आप खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, मेन मुद्दा क्या रहेगा नगर निगम चुनाव को? नगर निगम में 2-3 मुद्दे प्रमुख रहेंगे। पहला मुद्दा तो जो प्रदेश सरकार है बिल्कुल विफल हो चुकी है। ये इस सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हरियाणा की। आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है और अपराध में हरियाणा का नाम पूरे देश के अंदर सबसे आगे के राज्यों में लिया जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में जब प्रदेश सरकार के कार्यकाल में पूरे हरियाणा की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह चरमराई हो, तो प्रदेश की जनता एक बदलाव की तरफ, एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ जाने के लिए जो है मैं समझता हूँ लोगों का रुझान है सोनीपत में। दूसरा, नगर निगम सोनीपत इतना व्यापक भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन के उभर के आया 6 साल के अंदर, और सोनीपत प्रशासन जो सरकार में शामिल यहाँ मंत्री थे और बाकी लोग थे, भ्रष्टाचार और अहंकार में उन्होंने अपने स्वयं के विकास के लिए, उनसे जुड़े हुए लोगों के विकास के लिए नगर निगम का दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से ना तो चुनाव हुए, ना कोई पार्षद बने, ना कोई काम हुआ। बड़े बड़े घोटाले नगर निगम में सामने आए। इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक युवा टीम, एक फ्रेश टीम, एक ऐसी टीम जो संघर्षशील नौजवान जो सारे मिलकर सोनीपत को आगे लेके जाने के लिए, विस्तरीय विकास की तरफ लेके जाने के लिए जो संकल्पित टीम है, ऐसी टीम को लेके हम मैदान में आए हैं। तो सोनीपत को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए प्रदेश के अंदर और सोनीपत के अंदर जो विकास की जो गाड़ी है, जो इस पर ब्रेक लग गया इस सरकार में, एक कोई विकास कार्य बताएं। मुख्यमंत्री जी को कल ये भी बता के जाना चाहिए था कि मेट्रो क्यों रुकी, मेट्रो 7 साल से क्यों नहीं आई सोनीपत में। अभी तक तो जो है मेट्रो आगे सोनीपत के आगे निकल चुकी होती है, अगर सरकार कोई और होती, हमारी सरकार होती तो ये सारे मुद्दे अहम रूप से रहेंगे। किसान आंदोलन और हरियाणा विधानसभा का भी हम आपात सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं, जिसमें सरकार, क्योंकि जनता में विश्वास खो चुकी है और अपने विधायकों में भी सरकार बड़ी तेज़ी से विश्वास खो रही है, तो आपात सत्र विधानसभा का बुलाया जाए, इसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आएंगे। हमारा मुद्दा सोनीपत में, हमारा मुद्दा जो आप मेन जो चीज़ चाह रहे हैं वो है विकास का मुद्दा, सोनीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मुद्दा। ये जो बीजेपी की सरकार में, जो खट्टर सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार सोनीपत जो है नगर निगम में हुआ, उसको ना सिर्फ ख़त्म करेंगे मगर उस भ्रष्टाचार की जांच भी कराएंगे और सोनीपत को एक विश्व स्तरीय विकास की तरफ हमारी युवा टीम लेके जाएगी।